तक में राजेश बादल जी हैं जिन्होंने बीहड़ पर बड़ा काम किया है, उसमें उन्होंने कुछ वीडियोस जो हैं अंदर जंगल के दिखाए हैं जिसमें छोटी छोटी लड़कियां हैं 12-12 14-14 साल की। इनके बारे में आपको कोई जानकारी है? कौन लड़कियां थी जो छोटी छोटी दिखाई जा रही जाटव को करके? वो नीलम जी जी। ऐसा था कि निर्भय गुर्जर के साथ में नहीं, एक पंडित के सलरापुर के पंडित के साथ में मुन्नी पांडे भागी थी, भीखेपुर के पास की रहने वाली थी। वो लड़का लेके भागा था, जब उसके पास खाने को नहीं रहा तो वाने गैंग की शरण ली। तो वो मुन्नी पांडे आई, निर्भय गैंग में आ गई। निर्भय ने उसको अपना हवस का शिकार बना लिया, कुछ दिन तक रही। उसके बाद में मुन्ना एक गुर्जर था, उसके साथ में वह भाज गई रातों रात में, जब वह फरार हो चुकी थी। उसके बाद में जब वो भाज गई तो निर्भय गुर्जर ने क्या किया, वो जब मुन्नी और मुन्ना भागे, सरला जाटव के चाचा ने उसको एक रात की शर्त दे दी अपने खेत में रोकने की। वो दुकान रहा, इसको कहीं पता लग गया, सरला के पापा का निर्भय गुर्जर ने अपहरण कर लिया। और जब सरला की माँ लेने गई अपने नाम पति को, तो इसने ये कही है कि अगर अपना सुहाग बचाना चाहती तो अपनी लड़की हमारे गैंग में कर जाओ। तो बाने अपने बच्चों की रोटियां चलाने के लिए और अपना सिंदूर मांग का बचाने के लिए सरला जाटव को बेबसी में निर्भय गैंग को दिया। जब निर्भय गैंग को दे दिया तब सरला के पिताजी को छोड़ा गया था। उसके बाद में सरला जाटव का शादी करी गई थी श्याम जाटव से। तो श्याम जाटव से शादी करके, और निर्भय गुर्जर ये कहता था कि हमें दस्तक पुत्र मानते हैं। दत्तक। हाँ, जब दस्तक पुत्र मानते थे तो एक बाप का यही करतूत होता कि आप अगर जंगल काट रहे हो तो एक लड़के को भी कटा सकते। आपके पास में इतनी दौलत थी, कहीं पर उसका सिटी में मकान लेके और उसको कहीं पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाते। फिर सरला जाटव की शादी अगर श्याम जाटव से भई, फिर निर्भय गुर्जर ने अपनी रखेल क्यों बनाई उसे? एक नाम ये क्या ये जो श्याम जाटव था जी, ये इसका भी बड़ा नाम चर्चा में रहा है जी। ये सरला जाटव और श्याम जाटव, और एक नाम है इसमें नीलम का। इन हाँ, तो पहले तो हम ये चाहेंगे ये सरला जाटव और श्याम जाटव की जो कहानी है, हाँ जी, कि सरला जाटव का जब श्याम से शादी करा दी, फिर इसके निर्भय के ढिंगा आई एक पार्वती नाम से लेडीज। वो इतनी एज की थी कि उसके नाती पोता भी थे। ये रहने वाली थी तुम्हारे सिकंदरा की। वो 6 महीना रही, उसके बाद में वो जेटावा जेल में आ गई। फिर उसके बाद में नीलम गुप्ता पहुंची उसके जेल मखानो गैंग में। तो नीलम गुप्ता का शादी हुई निर्भय से। वो शादी में जो इसने जोड़ा पहरा था लहंगे का, वो मुठभेड़ में रह गया था, इटावा एसएसपी के पास पहुंच गया था। तो निर्भय ने इटावा एसएसपी को एक अपना लेटर लिखा था कि हमारा वो लहंगा भिजवा दीजिए जोड़ा, नहीं हम इतनी लाशें बिछाएंगे कि आप उठाते उठाते परेशान हो जाए। तो हम ये अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि सीमा परिहार अगर बेवफा थी, जो निर्भय गुर्जर ने अगर 4 करी और 4 में से एक नहीं रही उसके पास में, तो क्या 4 बेवफा नहीं कर गई? एक निर्भय गुर्जर इतना सत्यवादी था, अगर इतना सत्यवादी था तो 5 शादियां क्यों करी? इसका जवाब हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। इसमें कौन बेवफा हुआ? तो ये सीमा परिहार जी ने अपनी आप बीती सुनाई है, जो उनकी जिंदगी की कहानी थी वो उन्होंने बताई है, और आप सबसे ये जवाब भी मांगा है कि अपने बारे में एक इंसाफ की गुहार की है, क्योंकि अदालत तो उन्हें लगभग बरी कर चुकी है। अब सामाजिक रूप से तमाम सारे आरोप इन पर लगते रहते हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या उनका न्याय होना चाहिए, हमारे दर्शक कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ क्या गलत थी। अब हम वो दूसरा किस्सा सुनना चाहते हैं, ये जो श्याम जाटव और सरला जाटव की कहानी। ये कहानी क्या थी कि मतलब निर्भय गुर्जर जो है, निर्भय गुर्जर का वो लड़का था श्याम जाटव, कहाँ से वो लड़का आया था, क्या उसकी खुद की पैदाइश था, और कहाँ से ये सरला जाटव कैसे शादी हुई, और क्या कारण हुए कि बाद में वो उसकी सरला जाटव बताने लगे कि उसकी पत्नी है, और इंतकाम में निर्भय गुर्जर एकदम से पागल जैसे हो गए थे। क्या कहानी थी? पूरी कहानी हमको बताएंगी। देखिए, ऐसा है कि जो श्याम जाटव की कहानी बहुत से दर्शकों ने पेपर द्वारा पढ़ी होगी कि निर्भय गुर्जर की कोई शादी नहीं हुई थी, और जो श्याम जाटव था इसकी जन्मभूमि है धौलपुर के पास में एक गांव पड़ा था, और इसके मम्मी पापा
कमाते अपने नौकरी कहीं करते थे दिल्ली में। वहाँ पे इनने छोटा सा घर भी ले लिया था श्याम के पापा ने। वहाँ पे किसी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। वहाँ से कोई आदमी इसका अपहरण करके लाया था। तब श्याम जाटव की उम्र ज़्यादा होगी 9-10 साल की, और बिल्कुल दुबला पतला था। और यहाँ दुबला पतला इतना था कि और लोग जब मिल जाते थे गांव वाले, ये कहते थे वो लड़का पे इतना सामान लदा के निर्भय गुर्जर चलाता है कि वो लड़का बिल्कुल गैरहोश हो जाता कभी कभी चलते चलते। तो निर्भय गुर्जर ने पहले तो वाके साथ में अत्याचार करके रखा, फिर अपना पेपर में देने लगे कि मैं दस्तक पुत्र मानते हैं, फिर उसको वहीं पर डिक्लेयर करके एक अपराधी बना दिया। अपराधी बनाने के बाद में जब सरला जाटव से शादी इसकी करा दी थी, उसके बाद में नीलम भी आ गई थी, तो सरला और निर्भय को श्याम जाटव ने कई एक बार देख लिया गलत। अच्छा, तो मतलब अपने पिता को और अपनी पत्नी को तो वो कुछ घृणा करने लगा। फिर इनने श्याम ने और नीलम ने एक भूमिका बनाई कि हमें तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वहाँ से जी रातों रात के आ गए थे, और काफ़ी वहाँ से माल भी ले आए थे, कुछ सोना चांदी था। अच्छा, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्याम जाटव की पत्नी थी सरला जाटव, सरला जाटव के निर्भय गुर्जर के साथ अवैध संबंध थे। तो फिर श्याम जाटव ने बदला लेने के लिए जो नीलम जाटव निर्भय गुर्जर की, जो नीलम गुप्ता निर्भय गुर्जर की पत्नी थी, यानी उसकी माँ लगती थी, तो उसके साथ संबंध बना लिए। नहीं, उसने संबंध नहीं बनाए, वो एक माँ के तरीके से आया, लेकिन वहां से जंगल से लेके आया था। ये माँ बेटे निकल आए वहां से, और निकलने के बाद में 2-4 दिन इधर उधर भटक के फिर उनने आत्मसमर्पण किया था इटावा में। और जब इटावा में समर्पण किया था, और उस टाइम पे उसने 500 ग्राम सोना भी अदालत में कनाव पेश किया था। हाँ, तो उसके संबंध नहीं थे, न सरला नीलम के खराब थे, न श्याम जाटव के थे। अब तो आज की डेट में नहीं है मनोज जी। अच्छा, श्याम जाटव खत्म हो? हाँ, श्याम जाटव के कैंसर हो गया था गले में, वो खत्म हो गया। नहीं, हम आपको मिलाते, हर दर्शकों को उसको दिखाते कि श्याम जाटव हकीकत में लड़का बहुत सीधा था। जब हमारे गैंग में नहीं रहा है तब हम बता रहे हैं, हमें 1 ही 2 दाएं 4 कचहरी पे मिला है, लेकिन बहुत दिल का अच्छा था जी। तो बताते हैं कि जब नीलम जाटव जंगल से भाग आई, बस नीलम गुप्ता जंगल से लौट आई, तो निर्भय गुर्जर एकदम से पागल जैसे हो गए थे, हैं? तो उस इंतकाम में फिर क्या क्या घटनाएं हुई, जो कांड उन्होंने किए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए, कांड क्या किए हैं कि काऊ को मारपीट कर रहे, कोई को अगर किसी ने सरल दे दिया तो उनको अत्याचार किया है, और लास्ट पे आके जो उनके सदस्य थे फिर वो टूटते ही चले गए। और एक दारू का बहुत शौकीन था, वो दारू इतना पीता था कि जिस दिन दारू नहीं पिएगा उस दिन वो चल नहीं सकता था 2 किलोमीटर। तो ये निर्भय गुर्जर गए हैं, अपने खुद मर्जी से मरे हैं। कैसे मर्जी से मरे हैं कि जब एक कहावत कही जाती है कि जब लड़ैया की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, तो जब बाघी की मौत आती तब वो जंगल की तरफ भागता है, ठीक है। और इनको मराने वाला दूसरा है, सिर्फ मुलायम सिंह को बदनाम किया गया, मूल मतलब ये है। लेकिन निर्भय की कहानी अलग से है। और अब रही बात ये है कि उस टाइम पे नेताजी की सरकार चल रही थी, जब ये 10 लोग मारे गए हैं, तो बस नेताजी को सीधा शिकार बना दिया कि नेताजी ने मरवाया, लेकिन नेताजी का कोई हाथ नहीं। तो ये थी वो तमाम कहानियां जो आपने हमसे कमेंट में सवाल करके पूछी थी, और मैंने वो सीधे सीधे सही जवाब सीमा जी से जानने की कोशिश की, और सीमा जी ने बहुत ही ईमानदारी से उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आप हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक अगर और भी कुछ सवाल करेंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी हम उनके जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करें सीमा जी के द्वारा।